आज मैं सिखाऊंगी कि स्लीव पर पैच कैसे जॉइंट करते हैं। तो पहले मैंने बीच में से इस तरीके से देखिए जॉइंट कर लिया है अपने स्लीव को। वो हर स्लीव में जॉइंट लगता है, किनारी भी मोड़ लिया है। अब मैं इसे पैच के मतलब इस फ़ोटो के हिसाब से देखेंगे तो पैच कहाँ पर लगेगा ये मुझे को कुछ पता नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से मैं यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि सारे जगह काम भरे हुए हैं, कहाँ पर दें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा दें कि दिखे भी। तो मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है। इसमें एक फ़ायदा भी है यहाँ पर देने से। पहले तो मैं पहले तो मैं जिस कलर से दे रही हूँ उस कलर का धागा चढ़ा लूँगी, और उसके बाद उसे आउट जो है किनारी किनारी में जैसे आउटलाइन देते हैं इस तरीके से मैं सिल लूँगी। अफसोस मेरे पास फ्रेम नहीं है, फ्रेम रहता तो मुझ और बहुत अच्छे से होता। मतलब फ्रेम से करने पर दिखाई देता है। ये फुट जो लगा हुआ है ना उसके कारण तो मेरा कम से कम छिप जाता है ना, दिखता नहीं है कहाँ पर मेरी सुई जा रही है। वो तो अगर कोई हम शर्ट वगैरह कुर्ती वगैरह बना रहे हैं तो वो सीधा सीधी होती है सिलाई। ये तो बहुत छोटे छोटे महीन काम है जो दिखना बहुत मुश्किल होता है, उसे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो खैर मैंने इस जगह पे इसलिए लगाया है कि पैच को कभी फ्यूचर में अगर मुझे अव्वल तो ये खुलेगा नहीं, मेरा पैच खुल नहीं सकता, और मेरा ये स्लीव जो है उरेबी है, पाकिस्तानी स्टाइल में है। तो इसे मैं अब कभी अगर हम उरेबी पहनते पहनते दिल भर गया, नहीं पसंद आया, या 2-4 टाइम के बाद से मुझे समझ में नहीं आएगा, नहीं यार बहुत दिक्कत दे रहा है, क्योंकि उरेबी आस्तीन जो होती है ना हर बार परफेक्ट नहीं होती है। अगर आप घूमने के लिए है तो ये उरेबी आस्तीन परफेक्ट है, वरना फिर आपको ये किचन के लिए बहुत दिक्कत करता है। कभी कुकर वगैरह फंस जाए तो उसमें आपको हाथ से होने के डर रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए मेरा पत्ते किस कलर का, मैं हरे कलर का चढ़ा रही हूँ। तो मेहंदी कलर का मैं लाइट मेहंदी चला रही हूँ। मैं इसमें बीच बीच से ही चलाऊँगी। जैसे पत्ती के बीच में डंटी एक रहता है ना, आप हर पत्ते में देखेंगे बीच में डंटी, इसी तरीके से मैं आपको दिख रहा होगा शायद, मैं उसी डिज़ाइन के ऊपर से बस इसे चला ले रही हूँ। तो ये मुझे दिक्कत करेगा कुकर से, और भी बर्तन वर्तन धोने में दिक्कत करेगा। इसकी स्लीव्स भींग वगैरह ज़्यादा लटका रहेगा तो गंदे हमारे होंगे किचन के कामों से। तो अगर मुझे दिल किया मैं बदल दूँगी काट कर, तो पैच हमारा अपने जगह पर ही रहेगा, पैच हमारा नहीं कटेगा। अगर मैं साइड वाइड में इधर उधर में लगाऊंगी तो पैच कटने के चांसेस है। अब यहाँ पर मैंने लगाया है पैच, कहीं पर से भी हमारा कटेगा नहीं, मुझे फुल स्लीव्स और पैच के साथ में मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से ये मैं कर रही हूँ। जहाँ पर फ्लावर है, जहाँ पे बड़ा बड़ा फ्लावर है तो वहाँ पे आउटलाइन बना लेंगे। जहाँ पे छोटा है अगर आप बना सकते हैं तो आउट ही लाइन बना लीजिए। इसमें बहुत टाइम लगा था बनाने में, कम से कम 2 दिन लग गया था इसको ध्यान से बनाने में। और पत्ते वगैरह में तो बीच में ही चला दीजिए, और जहाँ छोटे छोटे पत्ते हैं वो और भी आसान काम है। छोटे पत्ते एकदम सीधी सीधी बीच बीच से पत्ती से चला दीजिए। बट इसमें यही एक दिक्कत है कि ध्यान से देखने की दिक्कत है। जिसके आँख ठीक है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, और साथ ही साथ लगे लगे हाथ आप करते जाइए। जैसे आप तागा आप बदल रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, वैसे तो तागे के ऊपर में मैं बोलूँगी कि आप अपने ऊपर से भी, अगर जैसे मेरा यहाँ पर स्किन कलर का धागा है जो वो फ्लावर दिख रहा है,
तो उस पे आप पिंक कलर का भी धागा अपने अपने टाइप से भी चला सकते, कोई बुरा नहीं लगेगा। फैशन हमसे है, ना कि डिज़ाइन के ऊपर फैशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार जो और धागा उसके बाद साथ में हाथ की हाथ काट लीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा आपको, जैसे मैं काट रही हूँ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर ज़रा सा भी समझ में आ रहा है तो लाइक करें मेरे चैनल को। कुछ अच्छा लग रहा है इसमें कि काम का आपके है तो ही लाइक करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स करें, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, वैसे तो सब समझ में आ ही जाता होगा, बुद्धू इंसान भी समझ ही जाएगा कि ये पैच जुड़ रहा है। तो लेकिन फिर भी अपने तरफ से इंसान कह देता है। मेन है कि एक बात मैं कहूँगी, हमारे इंडियन को ऐसी ऐसी अभी अभी दिमाग में आया, हमारे इंडियन को चाहिए कि इंडियन का ज़रूर सपोर्ट करें। हर एक इंडियन एक दूसरे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भले देखने का टाइम ना हो तो सब्सक्राइब करके हम अपना पैसा, इंडिया का पैसा हम अदर स्टेट में क्यों भेजें। लेकिन अब क्या कहें, सारे तो अक्लमंद होते नहीं हैं। हमारे बाहर चले जाइए, जलन नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बट हमारे इंडिया में है कि पता नहीं क्यों जेलिस होते हैं, दूसरा कोई बढ़ जाएगा। अरे ठीक है ना, बढ़ने दो, हम भी बढ़े, वो भी बढ़े, सब बढ़े। आप आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं किस मैटर पे बात कर रही हूँ। यानी कि हमारा इंडिया का पैसा कहीं और ना जाए, हमारे इंडिया वाले को ही मिले। यहाँ गरीब भी हैं और मीडियम भी हैं, अमीर भी हैं, सब मिले जुले लोग हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया वाले को ही सपोर्ट करें। एटलीस्ट देखें नहीं तो उसकी सब्सक्राइब तो बढ़ा दें। ये देखिए मैंने पत्ते